तो चिल्ड्रेन, क्वेश्चन थर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 और थर्ड का ये थर्ड पार्ट है। आपको ये दो मिसिंग टर्म है जो बॉक्स बना हुआ खाली, इसको फाइंड करना है। यहाँ क्या होना चाहिए। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पहले बताया है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए कि हमको क्या क्या चीजें दी गई है या हमको क्या जानकारी है या हम कौन सी जानकारी कर सकते हैं। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि दिया गया है तो हम समझ सकते हैं कि हमको कौन सी इंफॉर्मेशन पहली है। ए की वैल्यू 5 ऑटोमेटिक मिल गई, ये तो सभी लोग लिख लेंगे। अब हम फोकस करते हैं, ये तो दोनों मिसिंग है। ये कौन सी वैल्यू है? 1 2 3 4। हम A4 डायरेक्ट कह सकते हैं कि 9 होल 1/2 है। अगर किसी ने AN कहा तो उसका भी सही है, बस हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि n की वैल्यू 4 होगी। इज इट क्लियर? दोनों बातें सही हैं। अब हम यहाँ पर सपोज दैट हमने लिख दिया 1 2 3 4, A4 इक्वल टू 9 होल 1/2। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि तो फर्स्ट टर्म है, लेकिन A4 का फार्मूला होता है। जैसे AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी तरह से A4 का फार्मूला हो जाएगा A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इज इट क्लियर और नॉट? हम इस क्वेश्चन को यहाँ नोट करते हैं। A4 इक्वल टू 9 होल 1/2। अब जरा देखो, हम चाहे तो A4 न लिख करके A4 की प्लेस पे उसकी वैल्यू लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। कुछ समझ में बात आई? अभी तक हम ऐसे लिखते थे A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी और यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब हम सीधे A4 की जगह पर ये लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इज इक्वल टू ये हमने सॉल्व कर दिया। 9 2 जा 18 और प्लस 1 19/2 होगा। किसी को दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। इससे थोड़ा कैलकुलेशन और इजी हो जाता है, स्टेप कम हो जाता है। A की वैल्यू ऑलरेडी पता है, पुट कर दिया जाए 5 4 माइनस 1 3 इंटू डी इक्वल टू 19/2। चलिए देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। हमारे बच्चे बता लेते हैं कि नहीं। अगला स्टेप मुझे क्या लिखना चाहिए? 8d is equal to 19/2। 8d इक्वल टू 19/2। आज श्रेय जी बोलिए। 3d equal to 19/2। एब्सोल्युटली राइट। इस बार हमको 5 को ट्रांसफर करना चाहिए। ये बात आपकी समझ में अपने आप आनी चाहिए कि हमको आगे क्या करना है। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ठीक है। ये हम लोग क्लास 8th में या 9th में बच्चों को समझाते हैं। अब आप 10th में पहुंच चुके हैं। दिस इंप्लाइज 3d इक्वल टू, अब इसको तो हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। 19 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 9/2। एलसीएम भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन छोटी कैलकुलेशन को डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये इनका नाम है सुहानी। आप बता सकते हो अगला स्टेप? यस आप ट्रांसफर कर देंगे। हाँ जी, d इक्वल टू 9/2 इंटू 1/3। वेरी गुड। ये 3 जो है डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ भी लिख सकते हैं 1/3 है, सीधे डिनोमिनेटर में इंटू 3 कर दिया। 3 3 जा 9 कट गया और इससे आपको d की वैल्यू मिल गई कितना? 3/2। डेसिमल में मत लिखना बेटा, डेसिमल में मत लिखना। सही आ रहा है? अभी तक और जगह नीचे है? हाँ, नहीं अभी और भर लेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ देखिए, अब आपको A की वैल्यू मिल गई और आपको D की वैल्यू मिल गई। अब आप देखिए आपको चाहिए क्या? सेकेंड टर्म चाहिए। सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं? A2। A2 का फार्मूला भी लिख सकते हैं, हाँ। या डायरेक्ट A प्लस डी भी लिख सकते हैं, दोनों सही। A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 मीन्स A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, या आप A प्लस डी डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और A की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 5 और D की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 3/2। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 13/2। ये आपको टर्म मिल गया। कितना होगा?
13/2 यहाँ पर होगा। ये आंसर मिल गया, एक मिसिंग टर्म आ गया। अब दूसरा मिसिंग टर्म है। कई लोग कहेंगे सर इसमें डी जोड़ दे मिल जाएगा, बिल्कुल सही मिल जाएगा। या अगर आप A3 निकालना चाहते हो तो मालूम है ना A + 3 - 1 2D होगा। सीरीज से भी जानते हैं कि A + D A + 2D होगा। तो A की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 2 और D की वैल्यू 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल होगा और रिजल्ट मिल जाएगा 8। इस तरीके से आप देखिए आपको दोनों मिसिंग टर्म मिल गए, ये 8 मिल गया। समझ में बात आ गई? वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन 3 पार्ट 5। क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट टर्म मिसिंग है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म मिसिंग है। यही आपको फाइंड करना है। दो इंफॉर्मेशन है, एक ये सेकेंड टर्म दिया गया है और एक 1 2 3 4 5 6 टर्म दिया गया है। ठीक है, आप बताओगे क्या मैं लिखूं? सर A + D = 38। पहले इंफॉर्मेशन लिखो, बाद में सॉल्यूशन शुरू करेंगे। पहले सॉल्यूशन डाल के सर, पहले A तो पता नहीं है उसको सर, देख लेट कर देखा, ध्यान से सुनते नहीं पूरी बात को। मिश्रा जी बताइए क्या लिखूं? देखो ये करें कि A2 = क्या लिखूं? 38। पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूं ना, तब फार्मूला इस पे लगाऊं। और क्या पता है श्रेया? an = -22 an = -22 और उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लें, A6 कर लें ना। 1 2 3 4 5 A6 = -22। थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। ये पहले हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, क्या क्या चीजें जानकारी है। अब हम फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ A2 का फार्मूला जैसे ये बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? A + D = हाँ, A2 A + D होगा। an = A + n - 1 × D से A2 = A + 2 - 1 × D, जो कि सॉल्व होकर के A + D आएगा, दैट = 38। अब इसमें दोनों ना A की वैल्यू मालूम है ना D की वैल्यू मालूम है, इसको एक इक्वेशन का नाम दे दो। एक रिलेशन बन गया A और D में, तो दोनों का सम 38 है। अब आगे देखते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ नोट कर लेते हैं। A6 = -22। ठीक है ना? तो अब बताओ आगे क्या लिखूं? A + 5 देखो A + 5 D, बिल्कुल। A + 6 - 1 × D मीन्स A + 5 D। एकदम पिक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और = -22। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, इक्वेशन सेकंड तैयार है। दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसा है। x y होता था, यहाँ A और D है। एलिमिनेशन लगाओ, बहुत आसान होगा, क्योंकि A का कोफिशिएंट 1 है, A का कोफिशिएंट 1 है। सेकंड में से फर्स्ट घटाओ या फर्स्ट में से सेकंड घटाओ। हम तो डायरेक्ट घटा लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ से दोबारा से नोट कर लेते हैं। आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। लो, थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये यहाँ पर चाहो तो इसको इक्वेशन लिख दो, वही वाला कॉपी किए हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे साइन बदलता है, ऊपर नहीं बदलते हैं बेटा, थोड़ा सा नीचे। और ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस है तो भी माइनस, मतलब तीनों का माइनस ये हो गया, -D हो गया और -38 हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा, A - A दैट विल बी 0। 5D - D दैट विल बी 4D। और यहाँ दोनों माइनस हैं तो ऐड हो जाएगा। रुक जाओ बेटा, ये रिजल्ट बोलो। हेलो, 60 क्या सही है? -60 हाँ जी बोलो। -60। इनको अभी तक नहीं पता है, ये समझते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। सेम साइन ऐड होता है, सेम साइन, वो भी माइनस ये भी माइनस, दोनों ऐड होगा, लेकिन साइन वही लिखा जाएगा जो दिया गया है। यहाँ होगा -60। इस तरीके से D = -15 आया। ठीक है ना?
ये मैं कब से समझा रहा हूँ, जब से पढ़ाना शुरू किया हूँ, लेकिन अभी तक यही समझ में नहीं आया कि हम क्या जोड़ेंगे, कि घटाएंगे और साइन क्या लिखेंगे। ऐसे भी बच्चे बैठे हुए यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, सुधार कीजिए। पूछना है इसमें कि कैसे ये -15 हुआ। हाँ सर, वो डिवाइड करके। नहीं, ये दोनों -60 कैसे हुआ था? हाँ सर, ये पूछना है मुझे, क्योंकि अगर 38 के आगे माइनस, ये d की वैल्यू मिल गई -15। अब d की वैल्यू -15 मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, d की वैल्यू किसमें पुट करेंगे? किसी में कर सकते हैं, पुट d इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट में रख लेते हैं। तो a प्लस d की वैल्यू में -15 हो जाएगा इक्वल टू 38। अब 15 इधर जाकर के हो जाएगा 38 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 8 5 13 53 आ जाएगा। इसका साइन क्या होगा बेटा? इसका साइन क्या होना चाहिए? सर पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू पहले मालूम था। अब हमको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए, ऑलरेडी मिल चुका है। a फर्स्ट टर्म आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 53, लिख लेंगे ना। और यहाँ पे क्या चाहिए? थर्ड टर्म चाहिए, a3 चाहिए। ध्यान से देखो, 1 2 3 a3 का मतलब हुआ a प्लस 2d। a का मतलब यहाँ से हुआ 53 से, और 2d का मतलब -30 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा जी? 23 आएगा। तो a3 मिल गया। सिमिलरली a4 मिल जाएगा, इसी में d जोड़ दो, मिल जाएगा। इसमें d जोड़ोगे, क्योंकि a3 के बाद a4 आता है ना, आसान। ये भी 23 - 18 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और a5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 आ गया है, 8 - 15 -7। इस तरीके से आप क्रम से देखिए, फर्स्ट टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ और फिफ्थ टर्म आपको मिल गए हैं। और इसका मतलब ये तीनों मिसिंग टर्म आ गए, चारों 1 2 3 4। ओके। अब इसमें से किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया, वेल डन।